मालिक और बलोच साहब, एक तो उसको नवीद मुश्किल कमर साहब होगी ने आज दिखाने। कहा कौमी असम्बली से वॉकआउट वॉकआउट कर दिया। अब मालिक और बलोच साहब बड़े ही सादा सी बात की है शैला साहबा ने, तो समझ आने वाली है। वो कहते हैं हमने तो आपको तजावीज़ दी हैं, क्या आप ये बीआईएसपी का एक डेटा है इसको इस्तेमाल करके दे दें, इसमें बुरा मानने की क्या बात है। और नहरों वाला मामला, खैर उस पर तो अभी उनसे मैंने जवाब लेना है, लेकिन ओवरऑल क्यों इतनी तलखी इतनी तेज़ी के साथ और इस हद तक बढ़ गई, आपके ख्याल में क्या हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शैला रजा साहिबा बहन ने, और जाहिर है कि वो जिस लबो लहजे के साथ गुफ्तगू कर रही थी, वो इंतहाई मुनासिब बातें उन्होंने काफ़ी हद तक की। और लेकिन बाई एंड लार्ज जो काफ़ी अरसा से पीपल्स पार्टी के बाकी जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो बहुत सख्त लहजे में बातें करते हैं और बराह रास्त मरियम साहिबा पर, उनकी हुकूमत पर, उनकी हुकूमत के कामों पर बिला जवाब तनकीद करना। और जाहिर है कि मैं खुद, एक बात उन्होंने खुद की है कि जब बंदा अलायंस में चल रहा हो तो फिर उसके भी कोई मैनर, कुछ एथिक्स होते हैं कि बंदे को एक दूसरे का लिहाज करना पड़ता है। ये अलग बात है कि हम नजरियाती तौर पर दो अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं। और इन तमाम चीज़ों के बावजूद इस वक्त तक हम वफाक में एक इत्तेहाद में बैठे हैं। मैं खुद कहता हूं कि उन चीज़ों का लिहाज होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से शैला रजा साहिबा बात कर रही हैं, इतनी सिंपल सारी बातें नहीं हैं। वो अल्फाज मरियम साहिबा के बारे में कहना, वो तरीके से तनकीद करना, जो इनके पंजाब में लोग हैं वो और तरीके से बातें करते हैं, जाहिर है। और मरियम साहिबा ने अपनी स्पीच में कहा, ये इत्तफाकन जो कल का उनका बयान है, मैं उधर मौजूद था, ये फैसलाबाद में वो जो ये इलेक्ट्रिक बसों का उन्होंने प्रोजेक्ट पंजाब में दिया है, उसकी इनॉग्रेशन के लिए वो आई हुई थी, तो वहां पर ये उन्होंने गुफ्तगू की। देखिए, और उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी उनकी बातों का जवाब नहीं दिया, लेकिन आज मैं जवाब दे रही हूँ। तो जाहिर है कि, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है कि वो अपने उन लोगों को जो इखलाकियात से आगे जाकर तनकीद करते हैं और बिला जवाब तनकीद करते हैं, वो उन लोगों को भी तंबीह की कि उन लोगों को रोकें कि वो अपना तर्ज़े खिताबत जो है वो जरा ये बात कंट्रोल तो करें बलोच साहब और ठीक है उसमें ना कि मुतासब नहीं बीआईएसपी एक विफाकी प्रोग्राम है, एक विफाकी प्रोग्राम है, उसका डेटा इस्तेमाल करने में हर्जी क्या है? ये बीआईएसपी को देखिए, बार मैं बार आपको तनकीद का एक बात निशाना बना रही है समझाऊं। मरियम साहबा। मैं आपके ख्याल में इसमें कोई मैं वजह है क्यों वो तनकीद कर रही है और इसका बुरा क्यों नहीं, मान रही है कि बीएसपी को नहीं, और नहीं, जबकि को इस्तेमाल किया फेडरल को जाए? कहा जा रहा नहीं, है। नहीं, 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 ऐसे नहीं, इतनी सिंपल बात नहीं है। देखिए, बात ये है कि जो सैलाब है वो बहुत बड़ी तबाहकारी हुई है। पंजाब की तारीख में इससे बड़ा सैलाब नहीं आया। बिलखसूस जनूबी पंजाब के इलाके जो मुतासर हुए, वो बहुत ज्यादा मुतासर हुए, आपने खुद भी कवर किए हैं। उसके साथ साथ सिंध में भी जाहिर है इसके बड़े शदीद असरात हुए हैं। अब देखें, जो हमने जी। तीन तीन चार चार अपनी जो एजेंसीज हैं, जो चार चार हमारे इदारे हैं, जिनके जरिए हम सर्वेज हमने करवाए हैं, और उसके लिए जो इफेक्टिव हैं उन लोगों को हम इमदाद दे रहे हैं, वो इस प्रोग्राम के अंडर नहीं आते। वो बिल्कुल उनकी लिस्ट ही अलग है। और ना सिर्फ हम उनको घरों के जिनके घर डिमोलिश हो गए हैं उनको उनको अलग ग्रांट अनाउंस की है, जिनके जुज़वी तौर पर मुतासर हुए हैं, जिनके जानवर गुम हो गए हैं या मर गए हैं, जिनके लिए हमने रेस्क्यू का बता रही थी शैला, रेस्क्यू प्रोग्राम तो हम कर चुके हैं। हम तो आज भी लोगों के घरों में अभी तक राशन पहुंचा रहे हैं जहाँ सैलाब उतर गया है। हमने 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 उस रिलीफ पैकेज में लोगों सही है। के जानवरों को चारा तक बलोच पहुंचा साहब, रहे हैं, मसला ये नहीं हम है, उनको चलिए ये तो हो अद्वियात सकते तक हैं ना पहुंचा रहे आर्गूमेंट्स। हैं। देखें, जो वो प्रोग्राम है वो अपनी जगह पर चल रहा है, और किसने रोका है कि उस प्रोग्राम के तहत पैसे ना दे? पीपल्स पार्टी आए, पीपल्स पार्टी अपने प्राइवेट कैंप लगाना चाहती है, वो लगाए, किसने इनको रोका है कि वो ना आए? लेकिन सैलाब के ऊपर माजरत के साथ सियासत मत करें। सैलाब में जो इस वक्त मैंने आपको बताया है, मेरी बात सुन लेना, मैंने खामोशी के साथ सुनी, मेरी भी गुजारिश सुन लें। ग्रास रूट लेवल पर हर तबके के लोगों को आज के दिन तक भी सैलाब से मुतासरा लोगों को राशन दिए जा रहे हैं। जो रिलीफ कैंप हैं वो अलग बने हैं, जो रेस्क्यू कैंप हैं वो अलग बने हैं, जानवरों को चारा तक भी दिया जा रहा है। आज भी मेरी कंस्टिट्यूएंसी में भी सैलाब आया है, वहां पर आज भी राशन तकसीम हो रहा है।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हो रहा है और उन लोगों को दिया जा रहा है जो उससे मुतासर हुए। आप कैसे कहते हैं कि वो, आप कहते हैं 10,000 रुपए एक एक दिन में, एक अच्छा एक अच्छा एक बलोच घर साहब, को इसमें 3 बड़े 3 बात 4 4 मसले में 5 डिबेट 5 का टाइम हजार नहीं है, रुपए लेकिन का। मैं खुद होकर आया हूँ। ठीक है तो नहीं, आज के जी दिन तक भी राशन तकसीम किया जा रहा है, ये नहीं आप कह सकते कि वो काम नहीं हो। दूसरी बात ये है कि रिहेबिलिटेशन का काम झोंपड़ी वाले को भी उसी तरह के हकूक मैसर है, जिसका घर पक्का है उसको भी वही हकूक है, झोंपड़ी वाले की भी मदद उसी तरह की जाएगी, उसकी झोंपड़ी की बजाय भी उसको घर बना के दिया जाएगा।